हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल में। जो अगला हम लोग का टॉपिक है मिट्टी, कृषि और पशुपालन। जो इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, अब देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे ऐसे पढ़ चुके हैं। संग्रहालय और संगठन ये भी पढ़ चुके हैं। और पार्क सिटी अध्याय 3 पढ़ चुके हैं। जनगणना प्रदेश से पढ़ चुके हैं। 4 पढ़ चुके हैं। कला साहित्य संगीत उत्सव मेले और ये पर्व बोलियाँ जो पर्व और बोलियाँ हैं। अध्याय 5 जो प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 नंबर जो है प्रमुख व्यक्तित्व है, ये भी पढ़ चुके हैं। 7 नंबर शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ, ये भी पढ़ चुके हैं। और 8 नंबर अध्याय जो है भौतिक संरचना एवं जलवायु, कल पढ़े हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का टॉपिक है मिट्टी, कृषि और पशुपालन। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। यदि इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मनीष जीएस स्टडी। और उसके बाद हम लोग पूरा अपना टॉपिक अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा मिट्टी, कृषि और पशुपालन। चलिए बढ़ते हैं मिट्टी, कृषि। देखिए मिट्टी, कृषि और पशुपालन क्या है। देखिए मिट्टी में क्या क्या कैसे कैसे पाया जाता है, मैंने पूरा बनाया है डायग्राम। देखिए मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है और कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं 5 से 10% जो पाए जाते हैं, 5 से 10% पाए जाते हैं। और खनिज पाया जाता है 40 से 45%, 40 से 45% खनिज पाया जाता है मिट्टी में। हवा पाया जाती है 25% हवा पाई जाती है मिट्टी में। और जल 25% पाया जाता है। जल मिट्टी में जल पाया जाता है 25%। और अब आगे बढ़ते देखिए क्या है। और आगे उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। देखिए मिट्टी को उत्तर प्रदेश को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भाबर जो मिट्टी है, मृदा, भाबर मृदा कहते हैं पहली मिट्टी को। और दूसरा जो है तराई मृदा कहते हैं। और तीसरा जो है जलोढ़ मृदा है। चौथे नंबर पर है बुंदेलखंड मृदा। और 5वें नंबर पर है विंध्याचल मृदा। और 6ठे नंबर पर है अरावली मृदा। ये यूपी की मृदा है। इसको मैंने विभाजित किया है 6 भागों में। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि किस तरह हम यूपी की मृदा को हम बांट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कभी क्या आता है कि मृदा से संबंधित, मृदा तो पढ़ लिए, मृदा जो होता है। अब मृदा अपरदन क्या होता है। एक तरह से मृदा का किस तरह अपरदन होता है, किस तरह 2 तरीके से। देखिए जलीय माध्यम से और वायु माध्यम से मृदा का अपरदन होता है। अब देखिए मृदा अपरदन परिभाषा थोड़ा देखिए। जल और वायु के साथ मृदा की कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। नहीं होता है जल और वायु के साथ। यदि जल में क्या होता है, यदि मृदा है कहीं से अब बाढ़ आई तेज़ी से, अब मृदा को बहवा ले गई तो कटाव हुआ और मृदा कट के बह गई तो मृदा अपरदन हुई। एक तरह से टूट फूट गई मृदा और फूट के बह गई तो मृदा अपरदन हुआ। और यदि वायु के माध्यम से कैसे हो सकता है, यदि हवा चल रही है तेज़ी से, कुछ टीला बना है मिट्टी का, चाहे जो भी है, हवा के माध्यम से मृदा का टूट कर इधर उधर चले जाना ही मृदा अपरदन का कहलाता है। देखिए और आगे देखते क्या है। यमुना व चंबल जो अवनलिका क्षण में सर्वाधिक प्रभावित होता है। जो यमुना और चंबल है, अवनलिका क्षण होता है तो सर्वाधिक प्रभावित होता है, ये बताया गया इसमें। अब चलिए आगे देखते हैं कृषि। देखिए कृषि, भारत में कृषि 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए 59.3% लोग कृषि से संबंध रखते हैं। मतलब किसी न किसी माध्यम से कृषि से जुड़े हुए हैं। इतने % लोग कृषि के से संबंध रखते हैं, जुड़े हुए हैं। और कृषि 9 जो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आगे इसको हम अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब फसल चक्र क्या कहते हैं। निश्चित क्षेत्र और नियत अवधि में फसलों का उगाया जाना ही फसल चक्र कहलाता है। चलिए यूपी में सर्वाधिक प्रचलित फसल क्या है, क्या क्या है। धान, गेहूँ और गन्ना है। बस यूपी में ये फसल सर्वाधिक प्रचलित है। फसल सघनता 162% है यूपी में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप देखते हैं अपनी बुक में। देखिए मृदा से अब थोड़ा पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जितने यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस, जिस भी एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल पूछता है उसको पूरा आज प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से देखिए इसको। चलिए देखते हैं मृदा। देखिए मृदा जो होता है उसका जो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित जो चट्टानों से एवं कार्बनिक पदार्थों से विघलन से निर्मित होता है।
अब देखिए कि परिभाषा नहीं उतना पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। उससे बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ये सब बता दिया कितना परसेंट ह्यूमस पाया जाता है, पूरा मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखिए इसमें मृदा की जो उत्तर प्रदेश में मृदाएँ होती हैं, मृदाएँ भी एक आधारभूत संरचना रखती हैं। अब आगे देखिए क्या क्या है इसमें। ये सब मतलब बिना मतलब का है, इधर इधर सब कुछ है नहीं, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, तभी थ्योरी में थोड़ा दिक्कत होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए जो मृदा को विभाजित की उत्तर प्रदेश की मृदाएँ हैं उसको समांतर 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये 6 भाग है। भाबर की मृदा, तराई की मृदा, जलोढ़ मृदा, बुंदेलखंड, विंध्याचल की मृदाएँ, अरावली की मृदाएँ, ये 6 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक। यही है आगे। अब आगे देखते हैं मृदा अपरदन, मैंने बता दिया मृदाओं का वायु और जल के माध्यम से टूटना मृदा अपरदन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आइए कृषि पे आ जाइए सीधे। कृषि क्या होता है? कृषि में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 59.3% लोग जो कृषि से संबंध रखते हैं, ठीक। और आगे देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब कृषि अभी छोड़िए, ऐसा देखिए 10.8% लोग फल उगाते हैं। और ये सब्जियां उगाने वालों की संख्या देख लीजिए, सब्जी उगाने वाले 15.4% लोग सब्जी उगाते हैं। यही सब बताया गया इसमें। और आगे देखिए इसमें कृषि जलवायु प्रदेश में देखिए 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत में। और उत्तर प्रदेश में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का क्षेत्र और केंद्रीय पठार और जो पहाड़ी है उसके क्षेत्र। और नीचे आइए देखिए प्रदेश को 9 जलवायु उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 9 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। ये अच्छे से पढ़ते हैं इसको। देखिए कौन कौन सा है। भाबर और तराई का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र और मध्य मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। ये 9 जो है ये आपको ध्यान में रखना है। कृषि जलवायु प्रदेश में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। ये आगे हम लोग अभी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा। चलिए अब फसल चक्र तो देखिए, फसलों को निश्चित क्षेत्र में फसल को नियत अवधि के द्वारा क्रम में उगाया जाना ही फसल चक्र कहलाता है। अब पीछे मैं बता चुका हूँ एक बार, ये सब तो पूरा हो गया है। अब फलोत्पादन, हाँ ठीक है, ये सब आगे हम लोग पूरा पढ़े। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला फलोत्पादन। प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में जैसे किस तरह रबी, खरीफ और जायद की जो फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी फसल कब उगाई जाती है और किस महीने में, और जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, पूरा इसमें चर्चा करते हैं। जैसे रबी की फसल शीत ऋतु में की शुरुआत में जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में होता है उसमें उगाई जाती है रबी की फसल देखिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में उगाई जाती है और शुरुआती में ही। और देखिए उसका कटाई जो होता है, उसका कटाई आप कब करते हैं बताइए आप? रबी की फसल की कटाई आप कब करते हैं? जो गेहूं की कटाई होती है मार्च अप्रैल में, ये सब बात कर रहा है। देखिए जैसे इसमें रबी की फसल में देखिए इंपॉर्टेंट होता है क्या क्या है फसल, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, लाही है, सब जो है रबी की फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक। और देखिए खरीफ की फसल क्या है। खरीफ की फसल जो होती है इसमें क्या क्या आता है पहले ये देख लीजिए। अब कब बोया जाता है ये देखेंगे। देखिए इसकी बुआई जो होती है जुलाई में होती है। रोपनी जो होती है नहीं, धान की रोपनी, वो धान के समय सोच लीजिए क्या क्या बोया जाता है। तो धान बोया जाता है, ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, ये सब बोया, मूंगफली भी बोई जाती है, कपास, गन्ना, ये सब बोया जाता है खरीफ की फसल में, ठीक। जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है आप बताइए। अब देखिए जायद की फसल में बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। बुआई मार्च अप्रैल में होती है। जैसे नहीं होता है खीरा, खरबूजा, जो तरबूजा, परवल, जो कि जितना भी नहीं होता तरबूज, खरबूज, जितना खाने पीने वाला ककड़ी गुड़ी है सब इसी समय बोया जाता है और इसकी कटाई जून जुलाई में हो जाती है, ठीक। अब यही सब है। अब देखिए सर्वाधिक उत्पादकता गंगा जो घाघरा दोआब क्षेत्र है उसी में होता है। और उत्तर प्रदेश जो गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का गेहूँ उत्पादन प्रथम स्थान है, ठीक। अब आगे देखिए चावल के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपजाऊ मिट्टी के लिए आवश्यकता चावल के देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया
और वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन जगहों पर चावल की उत्पादकता होती है। और देखिए प्रदेश में शाहजहाँपुर में सर्वाधिक धान उत्पादन होता है। शाहजहाँपुर जो है, जिला सिद्धार्थनगर जो है, सुगंधित काला नमक चावल जो पाया जाता है सिद्धार्थनगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जीआई टैग मिला है, ये ध्यान में रखिएगा, जीआई टैग मिला है काला नमक सिद्धार्थनगर जो चावल है। गन्ना, गन्ने के लिए जो उपयोग मिट्टी होती है, चिकनी दोमट मिट्टी होती है, और 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए महत्वपूर्ण नकदी फसल है ये गन्ना। ये तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। गन्ना उत्पादन का लगभग 41% क्षेत्रफल का 40% जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अर्थात गन्ना उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, पहला स्थान है एक तरह से। कपास देख लीजिए, खरीफ की फसल है कपास। कपास खरीफ की फसल है। देखिए इसको पश्चिमी क्षेत्र में कपास को उगाया जाता है भारत में। ये गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड और बुंदेल क्षेत्र में सिंचाई हेतु कपास खेती की जाती है। अब आगे देखिए मूंगफली। मूंगफली एक खरीफ की फसल ये भी है, ये पूरा हम लोग पढ़े हैं। और यही सब है। अफीम, अफीम देखिए, अफीम प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादकता वाला जिला जो बाराबंकी है, उसमें अफीम पाया जाता है। जो गाजीपुर है, अफीम की फैक्ट्री है वहीं पे गाजीपुर में। देखिए एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है, ठीक। चना का जो बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक चना उगाया जाता है। दोमट मिट्टी में चना की खेती हो जाती है। इंपॉर्टेंट पढ़ते चल रहे हैं। अरहर की खरीफ की फसल है। और तीसरा स्थान है यूपी का। बाजरा में राजस्थान पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मक्का में उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। और मैदानी क्षेत्र में जलवायु की सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। जो मध्य मैदानी क्षेत्र में जहाँ जलवायु क्षेत्र होता है वहाँ मक्का उगाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बागवानी मिशन। जो राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन जो था, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन जो आया था 2014-15 में, और एकीकृत करके बागवानी मिशन के नाम से जाना लगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से जाना लगा इसको। अब आगे भी देखते हैं, देखते जाइए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं सब बता दूंगा। देखिए प्रमुख औद्योगिक फसलों इस प्रकार हैं। जैसे आप देखिए इसमें सब इम्पोर्टेंट है। आम की फसल, आम की प्रमुख मध्यवर्ती पश्चिमी जिलों में जो पाया जाता है आम की फसल। मुख्यतः जो के लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी। देखिए जितना उद्यान कृषि है ना, इसी के बारे में अच्छे से हम आम से पढ़ रहे हैं। आम कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, ये सब में आम पाया जाता है। अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी। अब आगे देखिए आम की खेती की जाती है। देखिए वाराणसी में, जैसे वाराणसी आदि आम की खेती। लखनऊ के मालियाबाद जो आम है, मालियाबादी, दशहरी और लंगड़ा बॉम्बे जो ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा और चौसा आम है। मेरठ की वो बागपत का रटौल एक आम है, मेरठ और बागपत का। वाराणसी का लंगड़ा रामखेला आम करके है, वह चौसा आम का प्रसिद्ध है वाराणसी में। दशहरी आम का निर्यात भी किया जाता है। जैसे दशहरी आम का निर्यात भी किया जाता है। प्रदेश में उत्पादित आम जो आम है, आम के देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचलित किया जाता है। नवाब ब्रांड किया जाता है, मतलब नवाब ब्रांड के नाम से इसे जाना जाता है, प्रचलित है, ठीक। अब आगे देखते हैं आम के शीर्ष। देखिए कौन कौन से राज्य भी हैं आम के उत्पादन में पहला स्थान। शीर्ष आम उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है आम उत्पादन में, ठीक। अब देखिए अमरूद उत्पादन में, अमरूद में देखिए प्रयागराज पहले स्थान पे है, कौशाम्बी है, बदायूं है, कानपुर, बरेली है, अयोध्या है, सब अमरूद उत्पादन में है। आंवला में देख लीजिए, आंवला में विशेष रूप से आंवला की खेती प्रतापगढ़ में की जाती है। प्रतापगढ़ पहले मतलब यूपी में है। और तमिलनाडु प्रथम, जो मध्य प्रदेश प्रथम है, तमिलनाडु तृतीय स्थान पे है। केले का देख लीजिए, केले में प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। यहाँ पर मालभोग, चीनी चंपा और अल्फांस देखिए अधेश्वर, दूध सागर और सब्जी किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। इसमें केले का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है सब देख लीजिए, कौन कौन से किस्म होते हैं इसके। लीची में देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर की लीची आती है। मेरठ जिलों में लीची का उत्पादन तो अधिक होता है। लीची, माल्टा, देखिए माल्टा प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ और वाराणसी आदि जिलों में माल्टा का उत्पादन किया है। सहारनपुर में ज़्यादा होता है माल्टा, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा और। अब देखिए
नींबू देखिए, नींबू में बुंदेलखंड क्षेत्र, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें नींबू अधिक पैदा किया जाता है। संतरा में देखिए, सबसे संतरा सबसे सहारनपुर में के आसपास के आसपास तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में भी संतरा पाया जाता है। नींबू और संतरा बुंदेलखंड क्षेत्र में और सहारनपुर में। आलू, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होता है आलू। वैसे संपूर्ण प्रदेश में आलू की खेती की जाती है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, मुख्यतः फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा सब आलू के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, यही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बार बार। मेरठ में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो देखिए यहाँ पर, इसके अलावा आलू एवं अन्य शाक भाजियों के अनुसंधान के लिए गाजियाबाद जो है, आलू और अन्य जो शाक भाजी है इसके अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। और एक आलू, देखिए गाजियाबाद में आलू एवं शाक भाजी अनुसंधान केंद्र है, केंद्र जो बाबूगढ़ स्थापित किया गया है गाजियाबाद में। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में स्थापित किया गया है गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं। और आलू की देखिए, राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेश में ताज ब्रांड के रूप में मतलब जाना जाता है, ताज ब्रांड कहा जाता है इसे। हल्दी देखिए, हल्दी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान है, पहला स्थान मान सकते है। और इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन अधिक होता है। अदरक में देख लीजिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में अदरक अधिक पाया जाता है। देखिए प्याज और लहसुन में समांतर घरेलू उपयोग में किए जाने वाले, जैसे ये देखिए अधिकांश भागों में देखिए, जैसे फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा और एटा और फिरोजाबाद जिलों में की जाती है प्याज और लहसुन की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मशरूम देख लिए, कवक, एक तरह से कवक है, इसमें 15 से 27% प्रोटीन पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में भी वर्ष 2016 में मसाला पार्क की स्थापना की गई। ठीक, और देखिए पुष्प उत्पादन वाराणसी, कन्नौज और मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ अग्रणी है पुष्प उत्पादन में। ठीक, अब पान उत्पादन में महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली ये सब उत्पादित में, बलिया, गाजीपुर, अमेठी सब पान उत्पादन में अग्रणी है। पहला महोबा याद रखेंगे, महोबा को पान का शहर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक जठरोफा है, रतन रोज। जठरोफा बीज का उपयोग, तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है इसका। और बक्सी तालाब लखनऊ में स्थित है। जेट्रोफा क्लीनिंग गार्डन परियोजना करके चलाई जा रही है लखनऊ में। पशुपालन देखिए पढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत जो था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई और पशुपालन विभाग को संयुक्त कर दिया गया, जैसे कृषि और पशुपालन विभाग को अब एक कर दिया गया और उसी समय। और देखिए अब क्या इम्पोर्टेंट है, उत्तर देखिए पशुओं की कुल जनसंख्या 68 मिलियन है 2019 के अनुसार। अब आगे देखिए इम्पोर्टेंट देखते हैं बस। अब 1976 में पशु जो दूध विकास विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक, 1976 में। ऑपरेशन फ्लड जो 1970-71 में आया था, तो 1973 में राज्य में 3 जिले जो मेरठ हैं, वाराणसी है, बलिया, ऑपरेशन फ्लड के पहला संस्करण चलाया गया है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में रोजगार वृद्धि के लिए स्वतंत्रता के मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की गई। ठीक, देखिए अब देखिए योजना भी चलाई कोई कुक्कुट पालन योजना। देखिए कुक्कुट पालन क्या होता है, जो कुक्कुट पालन होता है, देखिए आप 1970 में बरेली में इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थापना की गई। ठीक, और वर्ष 2023 जो 22-23 है, अंडा उत्पादन में देश में 9वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, पहले पर आंध्र प्रदेश है। ठीक, गोकुल पुरस्कार योजना मतलब दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। एक पहले स्थान पर 1.5 लाख, दूसरे पर 1 लाख, थर्ड पर 50,000। नंद बाबा जो पुरस्कार दिया जाता है, ये भी दूध उत्पादन के लिए ही दिया जाता है। चलिए यही सब इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, बढ़ते जाते हैं। देख लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना देख लीजिए, 1998 में लॉन्च किया गया है। बस किसानों को न्यूनतम ब्याज पर दर पर जो ऋण दिया जाता है वही है।
ये देख लीजिए, ये दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि 8 अगस्त 2017 को लॉन्च किया गया। बीहड़ बंजर और जल जो है भराव के लिए उसको। अब देखिए इम्पोर्टेंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसान सम्मान निधि जो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गोरखपुर में स्टार्ट किए किसान सम्मान निधि की, इसमें जैसे प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए थे। जैसे दो किस्त आती है हर 3 महीने पर, दो जो किस्त आती है 2,000 की 3 किस्तों में। तो अब आगे देखिए कुसुम योजना क्या है। नरेंद्र मोदी ने के द्वारा जो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान के लिए जो योजना शुरू की गई कुसुम योजना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इम्पोर्टेंट देख के आगे बढ़ते हैं। कृषि दुर्घटना योजना देखिए, किसकी दुर्घटना हो 1877 के बीच में कृषि दुर्घटना 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सितंबर 2019 में शुरू हुआ। अब चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मज़ा आएगा इसमें पढ़ने। देखिए प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? कुल टोटल प्रदेश में 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। ठीक, 20 को पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं प्रदेश में, याद करते जाइए सब। अब देखिए प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि क्षेत्र में संलग्न कितने हैं? 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। ये देखिए कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि वाले हो गए। राज्य का कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल कितना है? 23,514 हेक्टेयर है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर भूमि दिया है पूरा हेक्टेयर में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मानिए डाटा अब देख लीजिए एक बार, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं कहीं पूछिएगा। अब आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल कितने क्रियाशील जोतों सीमांत लघु और बृहद आकार के हैं? देख लीजिए, सीमांत मतलब छोटे 80.1 हैं, और जो लघु हैं, लघु मतलब थोड़ा सा बड़े मतलब 12.6 हैं, और बृहद मतलब सबसे बड़े 0.10 में है, 0.10 के हैं, जो खेतों की जोतहर हैं एक तरह से कहते हैं। अब देखिए औसत जो जोत आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर भारत का 1.10 हेक्टेयर है। अब मृदा संरचना पढ़ते हैं, चलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहे हैं, फालतू में क्या पढ़ने से। देखिए ये प्लीस्टोसीन करके है एक, प्लीस्टोसीन युग के आज तक के नदियों में जो निक्षेपों से बना है इसे गंगा यमुना मैदान कहते हैं। ठीक, अब कौन सा इम्पोर्टेंट देखिए है, नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर और बांगर के नाम से। ठीक, और गंगा यमुना के मैदान को मुख्यतः पाई जाती है नवीन और प्राचीन दोनों पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आप कहाँ, स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है खादर मृदा को। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ और उपहार दोमट मिट्टी कहा जाता है बांगर को। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है काप हो कीचड़ बालू से ही हुआ है। जलोढ़ मृदा में पोटासियम चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी नहीं होती है। फास्फोरस नाइट्रोजन और तत्वों की कमी होती है, और लेकिन पोटास और चूना की अधिकता होती है और कमी होती है किसकी? फास्फोरस नाइट्रोजन और जैव तत्वों की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी और क्षारीय मृदाएं मिलती हैं जिन्हें सामान्य रूप में क्या कहा जाता है? रेत कहा जाता है। अब देखिए मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, किधर पाई जाती है? मरुस्थल किधर है? आगरा साइड जो राजस्थान वगैरह है, तो मथुरा आगरा सब सटा हुआ है राजस्थान से, इधर पाई जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं मिलता है काली मृदा। पश्चिम क्षेत्र में रेगुर का केरल कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। लाल मृदा जो पड़वा माड़ होता है, राकड़ होता है, भोंटा या मृदा के नाम से जाना जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से बहाव के कारण मृदा का अपरदन होता है। प्रदेश में सर्वाधिक लवड़ी क्षारीय मृदा वाला जिला है रायबरेली। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला क्या है? झांसी।
कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भांट। प्रदेश में जलीय अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? तराई और भाबर का क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक अनलिका अपरदन जल से जो होता है? चंबल क्षेत्र में। प्रदेश में अनलिका अपरदन से जल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन क्रमशः इटावा और आगरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को तेजी से पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन में पीछे लगाना है प्रीवियस ईयर के। राज्य में वायु अपरदन जो होती है सर्वाधिक किसे प्रभावित करता है? वो पूरा आगरा और मथुरा को। देखिए, फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है, जो उर्वरा शक्ति की हानि होती है कम से कम। अब देखिए, फल उत्पादन में देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली गेहूँ है, मूंग, चीना एवं लोबिया है जात की फसल। प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक होता है गंगा घाघरा दोआब के क्षेत्र में। अरहर, चना एवं अदरक में सर्वाधिक खेती की जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। रुहेलखंड क्षेत्र गंगा यमुना दोआब की कमी हो जाती है, थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी और गाजीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है रुहेलखंड क्षेत्र। चावल उत्पादन में विशेष क्षेत्र है तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या? गन्ना है। गन्ना उत्पादन में विशेष क्षेत्र है, जो गन्ना उत्पादन में विशेष क्षेत्र क्या है? तराई और मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। राज्य में गन्ना उत्पादन में कुल जिले हैं 44। राज्य में गन्ना उत्पादन में कुल परिक्षेत्र 9। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकसित समितियाँ जो 168 को। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषद 152। प्रदेश में कपास उत्पादन में विशेष क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड। आगे देखिए, जो दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मालियाबाद लखनऊ में है, और इसी तरह लंगड़ा आम होता है उसका वाराणसी में है। ठीक, सफ़ेदा और चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर में है। उसी तरह रटौला आम जो है मेरठ बागपत में। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन होता है सहारनपुर मेरठ में। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में बेचा जाता है नवाब ब्रांड के नाम से। आम को जब बेचा जाता है तो नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अब बताइए आप, जो आलू को बेचा जाता है किस ब्रांड के नाम से बेचा, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है। प्रदेश में आम निर्यातक जोन कौन है? लखनऊ और सहारनपुर। प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन प्रतापगढ़ अपने। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है प्रयागराज कौशाम्बी। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में। जब आम के लिए जो है अमरूद प्रयागराज में होता है, तो आम कहाँ? लखनऊ में। प्रदेश में लीची उत्पादन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर में लीची, शामली में भी लीची होती है। तो मुजफ्फरपुर में लीची गाना भी आया था। प्रदेश में संतरा उत्पादन क्षेत्र है सहारनपुर बुंदेलखंड। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादन है सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर और झांसी। प्रदेश में आलू उत्पादन फर्रुखाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ और बरेली के मंडल में जो आलू होता है। प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादन जिला फर्रुखाबाद। आलू में निर्यातक जोन है आगरा। ये देखिए, आलू जो निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड के नाम से आलू को निर्यात। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर क्या है? उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है एगो भटहट गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन है, सब्जी भाजी जितने भी जो भी है वाराणसी में है। प्रदेश में कुल मेथा आयल उत्पादन में 3/4 भाग उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में पान जबाया की खेती 24 जिले जो की जाती है, लेकिन पान में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? महोबा में सबसे पान प्रसिद्ध है। कौन डिस्ट्रिक्ट कौन प्रोडक्ट में महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बरई, मानपुर, बादा, पाली, ललितपुर प्रसिद्ध है पान के लिए। राज्य में सुरखा आम जो प्रयागराज में, दशहरी आम मलिया, लखनऊ, काला नमक चावल गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवीपाटन मंडल, बासमती चावल पश्चिम यूपी। स्टौला आम जो है स्टौला आम बागपत में। ये देसावरी, पान, महोबा आज 6 कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं जो जिसे GI टैग मिला है। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सब है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुग्ध विकास वाला देश और प्रदेश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी 1937 में। 1937 में दुग्ध संघ की स्थापना। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में। प्रादेशिक जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1962 में। प्रदेश में दूध नीति प्रख्यापित है 2018 से। प्रदेश में दूध समितियां हैं 8619। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग बना था वो
भैंस या किसी भी नस्ल की गायों को सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। जब जिस नस्ल को पुरस्कार जिसे नहीं होता है सर्वाधिक दूध उत्पादन हो रहा है तो गोकुल पुरस्कार प्रदेश में दिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। देसी नस्ल की गायों में सर्वाधिक जो दूध उत्पादित होता है नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता में 426 ग्राम प्रतिदिन होता है, भारत में 459 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। कृषि योजना कार्यक्रम। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम जो अधिनियम 1950 का कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1952 को। प्रदेश में चकबंदी योजना कब लगाई गई? 1954 में चकबंदी, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में चकबंदी लगाई गई थी पहली बार। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा अधिनियम सीलिंग कानून 1960 में आया। एंटी भूमाफिया स्टॉक फोर्स जो है 8 मई 2017। प्रत्येक माह में प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवसों की व्यवस्था 2012 से की गई। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश में 51 जिलों में स्थापित किए गए 2000 चौपालों की इम्पोर्टेंट देखते हैं। राज्य कृषि मंडी की संस्थापना 1973 में। आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड 1998 बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान बही योजना जो है 1992 में। किसान मित्र योजना 8 जून 2001 में। सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक। ये सब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट है इसको देखते हैं। देखिए प्रदेश में आलू विकास नीति की प्रख्यापित की 2014 से। अब देखिए जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित किया गया है मेरठ और वाराणसी में। अब देखिए जो कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए 10/9/2017 मुख्यमंत्री अध्यक्षता में गठित की गई किसान समृद्धि योजना 2017 को। इम्पोर्टेंट है, देख लिखते जाइए, आप योजना देखते जाइए, जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है बता दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में जो प्रदेश में स्थान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21-22 में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। कुल गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है 21-22। कुल गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। कुल चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। कुल एथेनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आपका ये प्रथम स्थान पर जो है यूपी है, दूसरे स्थान पर जो है एक बार पढ़ते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2022 से प्रथम स्थान पर आपका है उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। कुल गेहूं उत्पादन में 2021-22 प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। कुल गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर अपना यूपी, सेकेंड पर महाराष्ट्र है। कुल चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर अपना यूपी, सेकेंड पर महाराष्ट्र है। कुल एथेनॉल में द्वितीय स्थान पर यूपी है अपना, पहला पर महाराष्ट्र है। कुल दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूपी, दूसरे पर राजस्थान है। कुल गेहूं उत्पादन में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूपी अपना, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर यूपी। तरबूज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। और देखिए पशुधन में जनगणना प्रथम स्थान पर है, राजस्थान द्वितीय पर। कुल भैंस जो महिषियाँ हैं पशुधन में प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर राजस्थान में। कुल गौवंशी जो पशुधन है उसमें द्वितीय स्थान पर है, पहला पश्चिम बंगाल है जो गौवंशी पशुधन में। कुल चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, पहला पश्चिम बंगाल है। कुल निर्यातक कृषि में तृतीय स्थान पर पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा अपना यूपी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए इसको लगाते हैं। अब देखिए अब खत्म हो चुका है, थोड़ा देख लीजिए 5 मिनट। उत्तर प्रदेश में किसान जो मित्र योजना कब लॉन्च हुई? 18 जून 2001 को। किसान मित्र योजना कब लॉन्च हुई? 18 जून 2001 को। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, चना नहीं होता है, ज्वार नहीं होता, मक्का नहीं, गेहूँ। भारत जो वर्ष भर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कहाँ पर? पंतनगर में की गई थी, उत्तराखंड में है पंतनगर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है जो गेहूं है। लाल मिट्टी जो है मिर्ज़ापुर, झांसी में। उत्तर प्रदेश शस्य जो जलवायु क्षेत्र है उन 9 भागों में शस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो धान और ये मक्का है और गेहूँ है,
वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। अब देखिए आगे, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बिक्री अधिशेष जो अधिकतम होता है गेहूं का। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग का। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादन है गेहूं, गन्ना, आलू का। गेहूं पहला स्थान, गन्ना में पहला स्थान, आलू में भी पहला स्थान। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है गेहूं और गन्ना में, बी नंबर। प्रदेश में पान, जब पान की बात की तो महोबा, आँख मूंद के मारिए इसको। उत्तर प्रदेश में किस उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा है। आलू में ही है, आलू में है, गन्ना में है, आपका फूलों में नहीं है। देखिए प्रदेश में औनल्किया प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित जिला है इटावा, आगरा और इटावा। देश में कुल दूध उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। प्रदेश में वायु जो मृदा प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र है, आगरा और मथुरा जो है राजस्थान से जो सटा है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं होता है? चावल पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश में फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, आप बता सकते हैं इसको। पहला तो होगा गन्ना का और आलू का, 1-3 सही होगा। उत्तर प्रदेश में किस फसल में उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है? तो ये गेहूँ में प्रथम स्थान नहीं है ना, गेहूँ में ही है, दूध में ही है, आलू में भी है, द्वितीय स्थान चावल में। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह से विभाजित किया गया है 6 भागों में मृदा समूह को। प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है? 20। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है किसे दूध के उत्पादन में? उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश में दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक किस में है? चना का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, चना का। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कृषि श्रम उत्पादकता में सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले क्षेत्र को सीमांत। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। जहाँ से, बी नंबर। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। भारत में उत्तर प्रदेश जो जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो खाद्यान्न का, खाने पीने वाला गेहूँ का, आपका गन्ना का। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ जो है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो 1992 में किसान बही, और किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। उत्तर प्रदेश में फसलों, देखिए वाला क्वेश्चन थोड़ा। उत्तर प्रदेश में किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक होता है? गन्ना और आलू, 1-3। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है? उत्तर में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, गलत है। 4 आर्थिक क्षेत्रों में, पूर्वी आर्थिक, पश्चिमी आर्थिक, केंद्रीय आर्थिक और बुंदेलखंड क्षेत्र ये। और देखिए दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, गलत है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो 9 तो 1, 9 तो 2। देखिए 42 नंबर, सूची काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर आपका कुशीनगर। मिला लीजिए तो ये वाला होगा। देखिए निम्नलिखित युग्म संस्थान जो स्थान है कौन सा सही नहीं है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी सही बा। भारतीय अनुसंधान कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये गलत है, ये लखनऊ। और राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव जो ब्यूरो है मऊ में है, ये सही है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, यही सही है, गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार इसी को लगाइए। अभी देखिए इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा यूपी स्पेशल में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।